हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ो वाले कैसा गए। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का मंडे का एपिसोड 23 रिव्यू करने वाले हैं। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या हुआ था। भाई कल का एपिसोड था तो भाई मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया, एकदम मज़ा ही आ गया। तो एपिसोड की शुरुआत होती है तान्या अपने घर में बताती है कि उसके घर में 2 किचन है एंड एक घर में कुछ बिना प्याज के बनता है और फिर दूसरे किचन में बनता है वैसे। तो बोलती है कि मुझे रोज़ मेरे को स्टोरी सुनाती है, कहानी सुनाती है राम जी की रोज़, चाहे वो 2 बजे क्यों ना हो, 3 बजे क्यों ना हो, बट रोज़ एक स्टोरी वो सुनाते हैं और इसके लिए मैं स्टोरी सुना के ही सोती हूँ। तो उसका अपनी अम्मी के साथ जो बॉन्ड है वो उसने बताया। एंड फिर बशीर, जीशान जी, अमान, कुनिका जी टेबल पर बैठे रहते। बशीर बोलते हैं भाई निहाल को काम दो, निहाल कुछ काम करती नहीं है, अपना जो भी खाना वाना आता है लेके हट जाती है, साइड में हट जाती है, काम नहीं करती है। तो उसमें कोनिका जी बोलते हैं निहाल को ना लंच दो, लंच बनाने के लिए। दिशान जी भी बोलते हैं ये जो लोग काम नहीं करें ना, अभिषेक हो गया, गौरव हो गया, उन लोग को काम दो अपनी ड्यूटी में। तो ये अमल भाई जाते और निहाल को बोलते हैं निहाल, पहले तो एकदम सीधे से बोला, उसका जो टोन था वो भी थोड़ा लो ही था। निहाल को बोलते हैं निहाल कल से तुमको लंच बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो बोलती है, फिर उसको आर्ग्यू करते हैं, फिर वो बोलती है अमल तुम भी तो देखो मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मुझे कोई बेड नहीं शेयर कर रहा है, अभी तुम मुझे लंच भी दे दो, मेरा वर्कआउट रहता है। तो अमल ने बोला ये तुम्हारा और उसका है, ये तुम देख लो बेड स्टोरी का भी, बेड के लिए तो मैं किसको बोल नहीं सकता हूँ, बट तुमको कल से लंच बनाना पड़ेगा। फिर वो निहल जाके सीधा क्या बोलते हैं नीलम से पूछती है, नीलम क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है लंच बनाने में। नीलम तो बोलती नहीं। फिर क्या बोलते हैं अमल आता है, नीलम ने बोला उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो इसके लिए ये मेरा ऑर्डर है कि तुम डिनर बनाओगी नीलम और निहल तुम लंच बनाओगी। तो ऐसा होता है, तो ये मुद्दा ख़त्म होता है। फिर अशनूर और अभी साथ में जिम करते हुए दिखाई देते हैं, फिर लोग की कन्वर्सेशन करते हुए दिखाई, यानी इन लोग का कुछ तो एक अलग बॉन्ड चल रहा है। या फिर वो झाड़ू करते हुए भी दिखाई देते हुए उसमें बात करते हैं मैं तुझे स्विमिंग पूल में उठा के फेंक दूंगा, फिर वो बोलते ना कि फेंक सकता है क्या, दम है क्या। तो ये सब वो लोग की एकदम मस्त में बातें चल रही थी। फिर अम्मार भाई सिंगिंग करते हुए एक गाना वो गा रहे थे, वो काफ़ी अच्छा था। वो गाना गा रहे थे क्योंकि तान्या ने बोला था कि वो जो गाना बता ना वो तू कौन सा गा रहा था, जो कि एकदम थोड़ा सैड सॉन्ग था। तो गाना काफ़ी अच्छा था। फिर बैकग्राउंड में अभिषेक और क्या बोलते हैं वही अभिषेक एंड अशनूर को दिखाया गया। एंड फिर प्रणीत और फरहाना भी थे, तो उन लोग का भी ऐसा था। कभी अवेश, प्रणीत और मृदुल लोग बोले थे भाई अभी अपने को ना एक्टिव होना पड़ेगा, बाकी कोई भी मुद्दा दिखा ना पॉइंट टू पॉइंट वो बोलते रहने का। और फिर वही वो लोग बोल रहे थे कि भाई अशनूर थी, अभिषेक था, प्रणीत, आवेश, इन लोग बोलते कि भाई अभी ना तुम लोग ना बैठने लग जाओ सबके साथ। अब विष्णु बोलती है इन लोग दोनों 2 जन के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है। प्रणीत बोलता नहीं उन लोग का टेंशन मत लो, उन लोग के साथ तो मैं बैठ रहा हूँ, बट तुम लोग भी साथ में बैठना चालू कर दो। तो इन लोग के बैठने के पीछे भी ना कुछ स्ट्रेटेजी है। उन लोग चाह रहे उन लोग के ग्रुप में आ जाए। एंड फिर वैसे आता है। एंड फिर फरहाना और नेहाल पे बैठे रहते। आवाज़ बोलते देख मुझे तो नहीं लगा था कि तेरे को बनाएंगे वो लोग। तो फ्रेंड बोलते एक काम करो तुम लोग दोनों ना हमारे ग्रुप में आ जाओ। बोलते हमारे ग्रुप में ना सब इंडिविजुअल गेम खेलते हैं, बट ना हम सबको लूफ में रखते हैं। तो नेहल ने तो बोली हाँ हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, मैं आई हैव नो इशू, बट फरहाना ने सीधा सीधा मना कर दिया है। बट देखते भी आगे वो जाके ग्रुप ज्वाइन करती है कि नहीं करती। अगर उसका जीशान, बशीर, क्या बोलते हैं शहबाज, कुनिका जी के साथ अच्छा रहेगा तो मेरे को नहीं लगता वो ग्रुप ज्वाइन करेगी। तो ये था। एंड फिर प्रणीत और फरहाना का एक कन्वर्जेशन दिखाई देते हैं। वो जाके प्रणीत के बाजू में बैठती है, फिर उसको एक वो लोग मूवी का एक सीन करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि अभी प्रणीत और फरहाना की कोई ज़्यादा बातचीत हुई है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से बशीर के साथ तो इसकी बातचीत बंद है, क्योंकि वो उससे नाराज़ है जो कैप्टनसी टास्क में हुआ था। फिर कुनिका जी ये बात करते हुए दिखाई देता है कि अमाल पहले बोलते हैं कि ये घर में जितने भी गर्ल्स हैं, ये जनरेट गर्ल्स वो एकदम अलग ही है उन लोगों को। फिर कुनिका जी भी बोलती है हाँ ये जो लड़के लोग हैं ना ये लोग बना रहे तो है, बट ऐसे नहीं कि उन लोग में 5% भी कोई लेडी जैसी क्वालिटी है।
तो बोलते कि अभी हलवा बना था, तो उसमें ये नहीं कि सब लोग अपना अपना लेके हट जा रहे, भाई उन लोग भी लाइन में, उन लोग को भी दो। तो जो मैम ने जो वर्ड बोले थे वो थोड़ा काफ़ी एकदम अलग गया था, वो मैम ने गलत बोला गया। एंड फिर अश्नु और कोनिका जी बेड के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से भी नगमा चले गए तो अश्नु का एक बेड खाली है, तो वो क्या बोलते हैं नेहल को चाहिए था। कोनिका जी को बोलती है मैम आप एडजस्ट कर लो। कोनिका जी क्या ऑलरेडी उनके बेड पे क्या बोलते हैं मृदुल और क्या बोलते हैं अमल सो रहे हैं, तो कोनिका जी तो एग्जैक्ट नहीं करेंगे। अभी जिसका ऑलरेडी अलॉटेड है वो थोड़ी ना करेगा, अभी जिस पे खाली है एक वैकेंसी है तो वो क्योंकि अश्नु बोलती है वो स्मोकिंग करके ना, तो उसको उससे एलर्जी है। तो ये मैम जाके बोल देते हैं अमल को कि ऐसा ऐसा, फिर उसी पे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अश्नु बोलती है जब तुम लोग एडजस्ट नहीं कर रहे हो, अमल को जब तुम लोग एडजस्ट नहीं करो तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उसने ये बोला, वो बोलते वो अमल का एक ही है, कोई भी उसको कुछ बोलने वाला है अगर डायरेक्ट है ना तो बोलता है डायरेक्ट सीधे नॉमिनेट कर दो या तो लोग से दूर रहो। अमल का सीधा एक ही है, चाहे कोई भी हो किसके बारे में बोले वो उसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, वो ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता है। फिर नीलम उधर वेजिटेबल साफ़ करते हुए दिखाई देती है, मेरे ख्याल से संडे का ही था, तो सबके उधर से कपड़े वपड़े आते बॉक्स में। तो क्या बोलते हैं उन्हीं के जी अश्नु को बोलते हैं अश्नु बेटा इधर आके इधर साफ़ कर दो, नीलम की मदद कर दूँ। तो ही फिर सब लोग बोलते हैं, शहबाज भी बोलता है, मृदुल भी बोलता है भाई मदद चाहिए, तो वो लोग अमल को जाके बोलते हैं। अमल बोलते हैं जाओ नेहल और अश्नु लोग की मदद कर दो। ठीक है, लोग मदद करते तो अश्नु बोलती है अभी हमारा बैग आया है, बॉक्स आया है कपड़े का, तो हम लोग जाते हैं करते हैं। फिर वही उसके बाद जब ये अभिषेक और अश्नु बात कर रहे थे तो अभिषेक बोलते हैं इनकी ड्यूटी नहीं थी किचन में, तो ये क्यों आए। तो अमल ने बोले भाई देख उनको कुछ भी बोलो बट वो एकदम किचन में आने ही वाले हैं। फिर वो जाके कुनिका जी से बात करते हैं, कुनिका जी मुझे मालूम है, आप मुझे एक ही बार बता दो क्या क्या किचन में है, वो मैं एक बार सॉर्टेड कर दूंगा। वो लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, कुनिका जी भी कुछ बोलती है। कुनिका जी के भी 2-3 वर्ड्स जो थे, जो सेंटेंस थे वो काफ़ी अच्छे थे। अमल थोड़ा एकदम वॉइस में एकदम एग्रेसिव हो जाता है और वो बोलता है, वो तो काफ़ी थोड़े टाइम के बाद में वो जब तक ठीक कर रहा था तब तक था, बट एक टाइम के बाद जो मैम का जो मूड था वो थोड़ा ऑफ हो गया था, बैड लग गया था, मैम थोड़ा नाराज़ हो गया था। तो उसके बीच में जिशन जी भी सपोर्ट करते हैं। मैम का क्या कहना था, तुमने सुबह बोला शाम बोला, लोग से बातचीत कर रहे, कोई काम नहीं कर रहा, और अभी जब बॉक्स आया तब बोले कि बॉक्स के आने की बात करें। तो इसमें जिशन जी भी सपोर्ट करते हुए देखा है। अमाल देख उनका पॉइंट तुमने समझा, सुबह हो गई दोपहर हो गई बट अभी तक काम हुआ नहीं हुआ, तो जिशन जी सपोर्ट करने में आए। फिर शहबाज को बोलता है शहबाज तेरे को कुछ भी रहेगा भाई मेरे को बोल कैप्टनसी में, मैं इनका सुनने वाला नहीं हूँ, तो जो भी रहेगा वो मेरे को बोल। तो ये सब बात होता है। और फिर इसी के बीच में अभिषेक बोलता है कि वो बोलते हैं कि ना मैम आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैम बोलते मुझे किसी की इज्जत चाहिए भी नहीं। उसमें अभिषेक भी आके एक कमेंट बोलते हैं कि पीपल नीड टू अर्न द रिस्पेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद अमल उसको तुरंत एकदम टूकता है, अभिषेक तो इसके बीच में मत आ, तो इससे दूर रहे। फिर नीलम भी बोलती है देख अमल, मैम ने कितने बार बोला है कि अगर कुछ भी है तो जाके अमल को बोलो, वो कैप्टन है। और वो भी एकदम स्टैंड लेती है कि अगर कुछ भी हो जाए, मुझे किचन में कुछ भी पूछने का रहेगा मैं मैम से ही पूछूंगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितना पोर्शन लेने का है, चावल कितना लेने का है, आटा कितना लेने का है, वो कुछ भी हो जाए मैं मैम से ही पूछूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसमें अमल ने भी स्टैंड लिया, शहबाज ने भी, नीलम ने भी अच्छा स्टैंड लिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, शहबाज ने भी रखा, जीशान जी ने भी रखा। वैसे भी बोला तो भाई थोड़ा इसमें मुद्दा कोई बड़ा है नहीं, छोटा ही मुद्दा है, तो इसको बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये उन लोग का आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो एकदम अच्छा लगा इन लोग स्टैंड लेते। फिर वो ये इधर झगड़ा हो रहा है तो एक तरफ उधर प्रणीत, फरहाना, गौरव एकदम बेडरूम में अपनी मस्ती कर रहे, उधर फरहाना डांस कर रही थी। इधर अश्नूर और नेहल भी डिस्कस करते, अभिषेक तेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद में जब ये हो जाता है तो शहबाज को जो बात बुरा लगा वो थी कि आपको रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। तो अभी शहबाज ने अभिषेक को बोला आज हलवा हो जाए जब तूने बोला, तो तब तेरे को मैम की रिस्पेक्ट नहीं आई, तब तू मदद करने नहीं आया, बट हाँ अभी जब रिस्पेक्ट की बात आई तो आज हलवा हो जाए, किचन से दूर रहिए, तो ऐसा तूने क्यों बोला। तो लोग के बीच में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाता है और बस शहबाज थोड़ा चार्ज हो जाता है। उसमें अभिषेक भी थोड़ा गुस्सा होता है, तो उसका भी गुस्सा एकदम दिखाई दे रहा था, कुछ बात नहीं था बट वो जो है ना वो एकदम देखने में आ रहा था। फिर अश्नु भी बोलती है देख नीलम अपनी मैडम को समझा दे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैम ने सुन लेते हैं, मैम बोलते हैं कि टेक योर वर्ड्स बैक, तो फिर वो मान जाती है, वो अपना वर्ड्स बैक लेती है। तो मैम का एकदम स्टैंड है, मैम एकदम कुछ उनको बुरा लगता है कुछ बात
तो सीधा बोलते भाई प्लीज़ टेक योर वर्ड्स बैक करके। फिर जीशन भी अमल को बोला, अमल उनका जीशन भी बोलता है कि अभी कुछ भी हो जाए, कोई भी कैप्टन बनेगा, किचन तो कुनिका जी ही संभालेंगे। फिर जीशन जी अमल को बोलता है कि भाई तू किसके लिए वॉइस रेस कर रहे हैं। और फिर अश्नु भी जब कुनिका जी से बात होती है तो बोलती नहीं, हमें तो ये पहली बार बोला गया। फिर जाके वो बोलती है अमल से, अमल तूने इसको पहली बार बोला। और बोलते मैंने सुबह शाम बोला क्या था तुमको वेजिटेबल्स का देखने गए, तो उन्होंने तो डायरेक्ट डिनाई कर दिया। तो हाँ अभी दोनों जन डिनाई करेंगे, ऐसा अमल बोल रहा था। ईशान बोलता है, ईशान जी बोलते हैं हम लोग को क्यों, किसके लिए तो वॉइस रेस कर रहे हैं। फिर ईशान भी अमल भी सॉरी बोलता है, मैम सॉरी मैं आपके लिए बोलता हूँ मैं, और वो माफ़ी मांगता है। फिर बस ये वो ईशान डिस्कस करते हैं अमल के बारे में। अमल थोड़ा कैप्टनसी करने के बाद थोड़ा एग्रेसिव हो गया। उसको लगता है कि ये लोग के ग्रुप में कभी पावर में आ ही नहीं जाएंगे। भाई तो हमारे ग्रुप में था, हम लोग ही में पावर है और हमारे उसमें से ही बनेगा। वो थोड़ा ऐसे डगमगा गया। अब वो जो ऐसे कि वो कन्वर्जेशन के बीच में नहीं बोलने का तुम लोग, भाई हम बोलेंगे। तो लोग अमल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हुए दिखा देते हैं। फिर सुबह होता है। फिर सुबह नेहल बोलती है क्या बोलते हैं वॉशरूम में जाके कि गाइस थोड़ा ब्रेकफास्ट हैवी कर लेना, क्योंकि मैं लंच में थोड़ा लेट होएगा, 2 से 3 बजे का। तो बसी ने तो ऑलरेडी डिनाई कर दिया कि लंच मेरे को टाइम पे ही चाहिए, मैं सुबह का नाश्ता नहीं करता तो मुझे लंच टाइम पे चाहिए। वो जाके सीधा अमल को बोलते हैं, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते हैं। तो उसमें तान्या भी सपोर्ट करती है, अमल भी सपोर्ट करता है। वो प्रणीत से पूछने जाता है, प्रणीत तेरे को क्या है। फिर बोलते हैं मेरे को तो लेट चलता है, बट अगर सबका है तो फिर मुझे भी जल्दी चलेगा। तो उसी पे क्या बोलते हैं अमल बोलते हैं भाई कभी तो स्टैंड ले अपने लिए। नेहल चाहते तो आराम से बनाते तक डिले करने का ज़रूरत नहीं था। अगर डिले हो जाता तो बोल सकती थी हाँ भाई डिले हो गया, बट वो जाके सबको भूलेगी कि हाँ लंच में थोड़ा डिले होएगा क्योंकि अमल ने मुझे ऑर्डर किया हुआ है। तो ये था। फिर अमल और फलाना डिस्कस करते हैं। फिर क्या बोलते लंच वंच हो जाता है और फिर बोलते भाई अमल तो उसको क्यों बोल रहे हो। बोला नहीं वो कुछ काम नहीं करती है, और ऐसे नहीं कि उसका ही शेड्यूल है। अगर उसका शेड्यूल है तो थोड़ा जल्दी जा वर्कआउट कर, फिर जाके खाना बना। क्योंकि वो नेहल भी रोते हुए दिखा देती, उसको अच्छे नहीं लगता। तो इसीलिए तो अमल डाले फरहान को, फरहान तुम क्यों इसके बीच में पड़ रहे हो, उसका मुद्दा तुम स्टैंड मत लो। हाँ समझ में आता तुम फ्रेंड हो उसके, बट नहीं ये गलत है। फिर प्रणीत और अमल का भी रहता है। अमल मेरे ख्याल से हवा में गाली देते हैं, तो उसमें प्रणीत भी बोलता है कि देख जब तू डरता है ना, जब तू झूठ बोलता है ना तब तू पीछे जाता है। फिर तान्या उसको क्या बोलते प्रणीत को बोलते हुए दिखा देते। फिर अमल बोलता है ढूंढ ढूंढ, अगर तेरे को बात करनी है कर उससे, जब वो मेरे साथ उसका झगड़ा हुआ है तो मत कर। तो वो अच्छा फिर वो तान्या बोलते ठीक है मैं उससे इकट्ठी करके आता हूँ। तो ये था आज के बिग बॉस के एपिसोड में। अभी मेरे ख्याल से आज नॉमिनेशंस होने वाले हैं और सब मेरे ख्याल से सब हैवी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड होंगे। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।